आज के टाइम में चेक बाउंस के जो केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा तादाद में चले हुए हैं और कोर्टों में उनकी पेंडेंसी भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। और चेक बाउंस के केसेस को लेकर नए नए कानून टाइम टू टाइम आते रहते हैं। कभी आते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और कभी आते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की तरफ से। और चेक बाउंस केसेस में कभी जो कानून है वो आते हैं कंप्लेनेंट के फेवर में और कभी आते हैं एक्यूज्ड के फेवर में। और अभी हाल फिलहाल में एक और लेटेस्ट कानून आया है कि अगर चेक बाउंस के केसेस में समझौता किया जाता है तो अब 5 लाख रुपए जुर्माना जो है वो देना होगा। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या हो लेटेस्ट कानून और किसके फेवर में आया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रुअल। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक बाउंस से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है सतीश पी भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 3 जनवरी 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। तो यहाँ पर कंप्लेनेंट और एक्यूज के बीच में जो 3 केसेस पेंडिंग थे और वो पेंडिंग थे 2007 से। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये जो 3 केसेस थे और 3 केसेस में ट्रायल कोर्ट में 2011 में एक्यूज को सजा दी गई 10 महीने की और साथ में ही 5 करोड़ रुपए की लीगल लाइबिलिटी के लिए जो है वो कंपनसेशन भी लगाया गया। तो अब यहाँ पर ट्रायल कोर्ट में कन्विक्शन के बाद एक्यूज ने उस केस की अपील फाइल की ऑनरेबल सेशन कोर्ट में, जिसको ऑनरेबल सेशन कोर्ट ने 2014 में डिसमिस कर दिया। तो अब यहाँ पर एक्यूज ने सेशन कोर्ट के ऑर्डर से एग्रीड होकर फाइनली रिवीजन फाइल की, वो की ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर पार्टीज के बीच में 3 जुलाई 2018 को एक सेटलमेंट हो गया था और एक्यूज ने ये एग्री कर लिया कि मैं कंप्लेनेंट को 4 करोड़ 63,50,000 रुपये दूंगा, और जिसमें से अपराधी जो है वो कंप्लेनेंट को ड्यूरिंग द अपील 73,50,000 रुपये ऑलरेडी दे चुका था। और अब उसकी जो देनदारी बनती थी वो बनती थी 3 करोड़ 90 लाख रुपए की। और ये जो पेंडिंग अमाउंट था 3 करोड़ 90 लाख रुपए का, ये उसने इंस्टॉलमेंट में कंप्लेनेंट को देना था। तो यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनकी इस कॉम्प्रोमाइज को देखते हुए, उनके इस सेटलमेंट को देखते हुए जो एक्यूज्ड है उसको एक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की प्रोटेक्शन दे दी कि उसकी जो है वो कस्टडी नहीं होगी और उसका जो सेंटेंस था उसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक्यूज्ड को ये वार्निंग दी कि उसको जो है इंस्टॉलमेंट प्रॉपरली देनी है और उसके लिए कोई भी टाइम एक्सटेंशन नहीं होगा, उसको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। और ये जो सारा का सारा अमाउंट है वो अपराधी को 15 मार्च 2019 तक कंप्लेनेंट को देना था। और ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो नेक्स्ट डेट रखी गई थी वो रखी गई थी 20 मार्च 2019। तो 20 मार्च 2019 को जब ये केस ऑनरेबल हाई कोर्ट में लगा तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने देखा कि एक्यूज ने सिर्फ जो है वो 82 लाख रुपए कंप्लेनेंट को दिए हैं, उसने सारी इंस्टॉलमेंट जो है वो पे नहीं की है। तो अब यहाँ पर एक्यूज ने पेश होके दोबारा से फिर एक्सटेंशन के लिए डिमांड की और ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये कहा कि मेरे को जो है वो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। 20 अप्रैल 2019 तक का जो है वो एक्यूज ने ऑनरेबल हाई कोर्ट से टाइम के लिए डिमांड की और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको एक और मौका दे दिया कि 20 अप्रैल 2019 तक जो है वो आपने सारा अमाउंट जो है वो क्लियर करना है। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डेट आई तो उस पर भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये देखा कि अपराधी ने जो अमाउंट है वो कंप्लीट अमाउंट कंप्लेनेंट को नहीं दिया और उसने सिर्फ पार्ट पेमेंट ही दी है। तो यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक्यूज्ड के इस एक्ट को देखते हुए उसकी बेल को कैंसिल कर दिया और जो उसको प्रोटेक्शन दी गई थी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की, उसको विड्रॉ कर लिया गया। तो अब यहाँ पर जो अपराधी है उसकी बेल कैंसिल हो चुकी थी और उसके अरेस्ट वारंट जो है वो निकल चुके थे। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए जो अपराधी है वो पहुंच गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसने ये कहा कि मैं 50% जो अमाउंट है वो ऑलरेडी दे चुका हूं, तो यहाँ पर मेरे को जो है वो प्रोटेक्शन दी जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अपराधी जो है ना तो उसने ट्रायल कोर्ट की बात को माना है और ना ही उसने सेशन कोर्ट की बात को माना है और ना ही उसने जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट की बात को माना है। और ये जो मैटर है ये ऑलरेडी 2007 से लेके अभी तक 16 साल हो चुके हैं और ये पेंडिंग है। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज की इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया और ये कहा कि एक्यूज ने 5 लाख रुपए जो फाइन है वो कंप्लेनेंट को देना है और वो देना है सिर्फ 4 वीक्स के अंदर अंदर। इसके अलावा जो अपराधी है
उसने कंप्लेनेंट को कंपनसेशन भी अलग से देना है। और साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज को ये भी डायरेक्शन दी कि वो विद इन 4 वीक्स जो है वो अपने आप को सरेंडर करेगा और जो भी उसको सजा सुनाई गई है उसको भी वो फेस करेगा। और साथ में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दी कि वो अपने आप को अगर खुद सरेंडर नहीं करता तो उसके लिए जो है वो कोर्जिव मेथड भी अपनाया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर कोई भी कोर्ट जो है अगर वो अपराधी को कोई भी सेंटेंस जो है वो सुनाती है या फिर उसके खिलाफ जो है वो ऑर्डर पास करती है, अगर वो उस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता तो उसको जो है वो सज़ा भी भोगनी पड़ सकती है और साथ में जो है कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है और इनके साथ जो है उसको फाइन भी देना पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चेक बाउंस से रिलेटेड बहुत ही बड़े कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।